किलोमीटर ले जाओ हमारे बात कुछ नहीं है और कुंगेज भाई यही जुगाड़ से बन जाएगा कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ हमारे हाथ में तो चार है लेकिन आप दूर की वजह से उसकी वजह से इतना इतना काट के लगा दोगे एक इंच का तो भी अलग अलग शीट को कवर कर देगी क्योंकि एक का बेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर मॉम सीड जो होती है, मॉम सीड लगाने की विधि अभी बता रहे हैं सर। तो सर ये मॉम सीड लगाने का सही तरीका क्या है, ज़रा आप बताइए। मॉम सीट लगाने का तरीका सही यही है कि पूरी सीट लगाएं आपके पास अगर पर्याप्त मात्रा में है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो आप दोनों तीनों साइड में इतनी जगह मतलब 1 सेंटीमीटर की जगह तीनों साइड में आप छोड़ें। तीनों साइड में 1 सेंटीमीटर की जगह छोड़ोगे तो वो अच्छा सर्वाइवल करेगी। आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो आप 1 इंच की सीट भी यहाँ तक सपोज करो इतनी सीट भी आप संसाधन की कुछ नहीं हो सकता जेब में लगाकर काम चला सकते हैं। एक इंच और नीचे अपना वो बनाना क्योंकि जिससे कि उसका बेस मिल जाएगा। बेस मिलना जरूरी है। अगर आपके मकान की नींव बढ़गी तो आप आसानी से मकान बना लोगे, वरना आपको नींव बनाने में ही टेढ़ी करनी पड़ेगी, वो आपकी अच्छी तरह से नहीं होगी। ये एक नींव का काम करता है और इसी के ये फाउंडेशन सीट बोलते हैं इसको। और पर्याप्त मात्रा में जितनी भी आपके पास हो इतनी ज़्यादा लगाओ तो मधुमक्खी को काम करने में आसानी होगी और आपको शहद निकालने में आसानी होगी, जिससे कि छत्ता भरपूर आपको बनाया मिलेगा। इसमें मिला देंगे। और बताइए। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये सीट भी लगानी ज़रूरी होती है या फिर ये सीट होती क्या है। तो ये सीट लगाना ज़रूरी है या फिर मतलब बिना लगाए भी काम बन जाएगा? नहीं, सीट लगाना जरूरी है क्योंकि साइंटिफिक मधुमक्खी पालन करोगे तो साइंटिफिक में सीट लगाना जरूरी होगा। अगर आप सीट नहीं लगाओगे तो वो अपनी मर्जी से काम करेगी, आपके अनुसार नहीं काम करेगी। साइंटिफिक वही होता है, आप तरीके से काम करोगे और अपने अनुसार काम करवाओगे दूसरे से। अगर आपके पास कोई वर्कर है, आप उसे कैसे बोल दोगे कहने के भाई ये काम कर ले। वो आप जो काम दोगे, काम का बेस दोगे आप, अगर वो आपके अनुसार काम करता है तो आपका वर्कर है, आपका साथी है। अगर आपके अनुसार वो काम नहीं करना, ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा तो अगर ऐसा आपके अनुसार नहीं काम करेगा तो फिर आपका वर्कर कैसे रहेगा? वो तो आपका बॉस हो गया ना जी। और इससे सर ये भी बताइए आप, जैसे हम शहद हर 6-6 महीने में निकालते हैं ना, साल में 2 बार निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो मॉम जो शहद का जो सीट जो बेस बना होता है वहाँ पे उसको पूरा जड़ से काट देते हैं। तो ये सीट लगाने के बाद फिर हमें वो काटने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? ये सीट इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि आपको वो काटने की जरूरत नहीं है। और जो काटता है वो मूर्खता का काम करता है, अज्ञानता का काम करता है। मूर्ख भी नहीं कह सकते क्योंकि उसे जानकारी नहीं, हम ये कहोगे उसे अज्ञानता की, उसे जानकारी की कमी है, इसलिए वो अच्छे से मतलब शहद नहीं ले पाता। अगर आप छत्ता काटते हो, छत्ता काट कर दोबारा मधुमक्खी को छत्ता बनाना पड़ता है। यदि मधुमक्खी को 100 ग्राम मोम के ये सीट बनानी पड़ी है, छत्ता बनाना पड़ा। अगर छत्ता बनाने में मधुमक्खी को 100 ग्राम मोम का यूज करना पड़ा तो 100 ग्राम मोम पैदा करने के लिए मधुमक्खी को 700 से 1 किलो मतलब 700 ग्राम से और 900 1000 ग्राम तक शहद खाना पड़ेगा, तब वो 100 ग्राम शहद बनाएगी, वो मोम बनाएगी। वरना अगर आप छत्ता जब नहीं काटोगे तो आपको छत्ते को उसका दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो छत्ता खाली हो जाएगा शहद निकालने के उसमें, और वो दोबारा से उसमें शहद भर देगी। और शहद जैसे भरेगी तो मोम नहीं बनाना पड़ेगा उसको। और जब मोम नहीं बनाना पड़ेगा तो आपका शहद का नुकसान नहीं होगा। आपके यहाँ 1 किलो शहद का लगभग मूल्य है 700 ग्राम का भी 700 रुपये का, 1000 रुपये किलो तक आपके यहाँ शहद बिकता है और आपका 1000 का नुकसान हुआ आपकी थोड़ी सी जानकारी के कमी के कारण। और जब आपको ये जानकारी होगी तो आप दोबारा से ऐसी गलती नहीं करोगे, आपका 1000 रुपये का नुकसान नहीं होगा। आपके यहाँ का उदाहरण है कि इतने दिन में ही शहद निकलेगा, साल में 1 बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा, ऐसा नहीं है। शहद तो 8 दिन में तैयार हो जाता है। अगर भरपूर फसल होती है फूलों की तो मधुमक्खी 7 दिन में भी शहद तैयार कर देती है। और घंटों की अगर बात करें तो ज़्यादा
24 घंटे में मधुमक्खी शहद तैयार कर देगी, क्योंकि 24 घंटे इस तरह करेगी। ऐसा नहीं है कि भाई आप अभी लगाया और अभी 12 बजे से आज से कल 12 बजे तक वो होगी। रोजाना अगर मधुमक्खी 2 घंटे भी काम करेगी तो भी 24 घंटे में, यानी कि 10-12 दिन में वो शहद तैयार कर देगी। ऐसा नहीं है 6 महीने में शहद निकाल ले। अगर आपको आपके पास पर्याप्त फूलों की फसल है तो उसमें शहद 10-12 दिन में आराम से निकल जाएगा। कहते हैं कि 6-6 महीने में निकालते हैं ना, तो आज आपने बताया और ये जानकारी हमें सभी जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं उन तक पहुंची होगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक और अवधारणा है आपके यहाँ कि लेडीज कभी मधुमक्खी को हाथ नहीं लगाती। अच्छा, हाँ, ये भी कहते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन अभी मेरे पास एक जानकारी वो आई थी कि उनके परिवार में कोई घटना घट गई और वो कह रहेगा ऐसी घटना में उस मधुमक्खी को चीनी नहीं देनी, वो नहीं करना। देखो, आपके घर में भूखे बच्चे भी हैं, जी, आपके घर में और भी मेहमान भी आए हैं, क्या कोई भी खाना नहीं खाएगा? सही क्या बात है। आपके गाय बच्चे घास नहीं खाएंगे? अगर आपके घर में ट्रेजेडी होगी, बहुत बड़ी दुख की बात है, जिसके घर में भी होती है। देखो, सच्चाई भी है, होनी भी सबके है, हमें भी जाना है। हम भी किसी के लिए ट्रेजेडी बनेंगे, दुख का कारण बनेंगे जिस दिन हम यहाँ से जाएंगे। लेकिन क्या उनको खाना नहीं देने के? आपके घर में मधुमक्खी है, वो आपके बच्चों के बराबर है, आपके गाय बच्चों के बराबर है। आपके गाय बच्चों के बराबर वो उसको चीनी नहीं दोगे तो वो मर जाएगी। अब उसकी मधुमक्खी निकल के भाग गई। अक्सर मैली फेरा रुक जाती है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन सीरीना नहीं बर्दाश्त करती किसी। सीरीना में नखरा बहुत होता है, गुस्सा बहुत होता है। ये अभी भी देखो, ये अगर आपको दिख रहा हो, मेरे इसमें में काट लिया है, डंक लगा दिया है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो। जी जी, ये है निशान, है ना? तो ये डंक लगा दिया और ये नस पर लगा है मेरे, मतलब यहाँ तक भी मुझे पता है कि यहाँ मतलब डंक लगा है। वैसे मेरे ज्यादा उसमें रिएक्शन नहीं करता मेरी बॉडी में, क्योंकि मैं 27 साल हो गए मुझे इस काम करते हैं, तो मैं इसमें रुचि रखता हूँ और मेरा बॉडी भी इसमें मतलब इतनी वो नहीं करती, स्टिंग मतलब एडजस्ट हो चुकी है। एडजस्ट हो चुकी है। जी जी। और पाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पाल सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी लोकल पहाड़ों में जो मधुमक्खी पालन वगैरह चल रहा है ना सर, आप ये बता दीजिए ये कौन सी प्रजाति, जैसे आप वहाँ पे बता रहे थे, आपने बहुत सारी प्रजाति बताई थी जो अभी हमारे पहाड़ों में अक्सर हर जगह देखी जाती है, वो कौन सी मधुमक्खी होती है? ये पहाड़ों में ज्यादातर आपके यहाँ से हमारी भारतीय मौन है, ये सीरीना इंडिका है। वरना अच्छा, सीरीना इंडिका के 3 रूप हैं। जो आप साउथ में जाओगे है वो भी सीरीना इंडिका ही, उसका आकार सबसे छोटा है। फिर बीच में आओगे उसका कुछ बड़ा है। हमारे यहाँ सीरीना इंडिका का सबसे बड़ा आकार है लगभग मेलिफेरा के। जब मेलिफेरा का आकार जब छत्ता पुराना हो जाता है तो मेलिफेरा का आकार भी छोटा हो जाता है। तो 9.9 mm कुछ पॉइंट का है और मेलिफेरा भी का सबसे छोटा साइज और सीरीना का सबसे बड़ा साइज। सो जो सीरीना का सबसे बड़ा साइज है वो हमारे यहाँ उत्तराखंड और नेपाल में सबसे बड़ा साइज होता है। अगर हम यहाँ चाहें और थोड़ा इस पर ध्यान दें तो हम मेलिफेरा से मेलिफेरा के जो सबसे लो होगा इसका अधिकतम ले सके। हम एक डब्बे से हम 10-15 किलो 20 किलो तक शहद ले सकते हैं, लेकिन जागरूकता के कारण, जानकारी करने के कारण, आप जो भी आपको समय मिले और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हम जैसे से संपर्क करें, हम आपकी ऑनलाइन समस्या का समाधान करें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक बार आप सर अपना इंट्रोडक्शन और अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ देंगे इसमें लास्ट में? हाँ जी, बिल्कुल। मेरा नाम है हंसराज राजवालिया, चौधरी हंसराज राजवालिया, और कॉन्टैक्ट नंबर है 9883744653 जी। अगर कोई भी मौन पालन हमारे जो हमारी वीडियो देख रहे हैं दूर दराज से हमें देख रहे हैं, अगर उनको कोई भी समस्या हो तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर के जरिए। इस नंबर के अगर किसी कारण से कॉल ना उठी तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ दें और कहाँ से आपको जानकारी मिली तो उसका भी बता दें और हम उसका शंका का समाधान कर देंगे। और किसी भी तरह जो भी रोजगार प्राप्त करना चाहता हो नवयुवक, हम उसको रोजगार भी प्राप्त करवाएंगे। और अगर वो जॉब करना चाहे जॉब के स्तर पे भी और व्यापार करना चाहे व्यापार के स्तर पर भी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमारे यूट्यूब चैनल में और हमारे बीच आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।